हेलो नमस्ते। वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 की चर्चा कर रहे हैं और 4 पेपर्स हमारे हो चुके हैं। चारों पेपर आपने देख भी लिए होंगे। वो मैं 20 क्वेश्चंस डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक स्कोरिंग पार्ट है आपका सेक्शन ए, और जहाँ पर 20 में से 20 अंक लाए जा सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि 20 मार्क्स भी आ जाएँ, टाइम भी बचे और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप मेरे साथ करना सीख जाओ। ये वाली बुक मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखा ही रहा हूँ यूट्यूब पर कि ये वाली जो बुक है ये आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है। इस नंबर पर आपको संपर्क संपर्क करना है, वरना जयपुर में अगर आप हैं तो जयपुर में आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे नाम दिए हैं कि इन इन बुक डिपोज पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप ऑफलाइन भी इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो साहब, आज अब स्टार्ट करेंगे हम क्लास। सेक्शन ए जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 हमारी चर्चा का विषय है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप चैनल से भी जुड़ जाएं। और साथ में आशीष क्लासेस एप्लीकेशन जो है उसका भी लिंक आपको दे रखा है साथ में। उससे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। सभी के अंदर डेमो वीडियोज उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कौन सा पेड कोर्स आपके लिए उपयोगी है। पहला सेंटेंस है, ही वॉज मोस्ट relentless एनिमी आई हैव एवर नोन। यहाँ जो एरर वाला पार्ट है वो है कि मोस्ट से पहले द लगेगा। क्या लगेगा? मोस्ट के पहले द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट रेलेंटलेस जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है। मोस्ट रेलेंटलेस जो है वो डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव है, इसलिए द का प्रयोग हम करेंगे। रेलेंटलेस का मतलब यहाँ पे क्रूअल से है। रेलेंटलेस का मतलब यहाँ पे हार्श से है। हार्श या क्रूअल, कठोर। वैसे इसका मतलब नॉन स्टॉप, कंसिस्टेंट, ये भी होता है। हमारी चर्चा इस बारे में हो चुकी है। तो यहाँ पे फिलहाल है हार्श या क्रूअल, तो वह सबसे ज्यादा कठोर एनिमी आई हैव एवर नोन, जिसको मैंने आज तक भी जाना है ना, उनमें सबसे अधिक कठोर एनिमी अगर देखे तो ये है। ठीक है, ही हैज ए ह्यूमंगस एपेटाइट एंड स्कोर अ लॉट, स्नोर अ लॉट। दूसरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ह्यूमंगस जो शब्द है, देखो मैंने सभी के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स डाले हुए हैं या फिर आपको फ्रेजेस मिल जाएंगी, तो आप एक तीर से कई शिकार यहाँ पे करना सीख रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, आप यहाँ पे पेपर का पार्ट फर्स्ट कैसे अप्रोच करना है ये स्किल भी सीख रहे हैं, और साथ में आपकी वोकेबलरी भी एनरिच होगी। पेन नोटबुक लेकर जरूर बैठें, हर छोटी छोटी बातों को नोट करें, तभी फायदा है ना। तो हिमंगस जो शब्द है इसका मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। एक्सट्रीमली ह्यूज जो होता है ना उसको बोलते हैं ह्यूमंगस। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और स्नोर जो है इसका मतलब होता है खर्राटे लेना। स्नोर का मतलब क्या है? खर्राटे लेना। तो ही हैज ए ह्यूमंगस एपेटाइट, तो उसकी भूख बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, और वो खूब खर्राटे लेता है, ये इसका ट्रांसलेशन है। उसकी भूख जो है वो काफी बड़ी है, काफी ज्यादा है, और वह खूब खर्राटे लेता है, ये इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ पे एरर वाला पार्ट है, स्नोर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्नोर्स। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही को देखकर तो हम एस और एस जोड़ेंगे ही, क्योंकि ही है तो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जुड़ना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। He accused the government with being unbelievably niggardly. He accused the government with being unbelievably niggardly. Niggardly जो शब्द है इसका मतलब लिख लो माइजरली। क्या मतलब है? माइजरली। या इसका मतलब होता है पार्सीमोनियस। ठीक है, या इसका मतलब होता है स्टिंजी, या इसका मतलब होता है मिंजी। इन सभी को हिंदी में कहिएगा कंजूस। ठीक है, चाहे माइजरली कह दो, चाहे पार्सीमोनियस कह दो, चाहे स्टिंजी कह दो, चाहे मिंजी कह दो, सभी का मतलब क्या है? कंजूस है। तो ही अक्यूज द गवर्नमेंट, उसने सरकार पर आरोप लगाया। आरोप लगाना, अक्यूज करना, उसमें प्रेपोजिशन जो है वो क्या लगता है? ओव लगता है। आरोप लगाने के लिए प्रेपोजिशन क्या लगता है? ओ, कि किसका आरोप लगाया, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? ओ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि उसने गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि गवर्नमेंट अविश्वसनीय रूप से कंजूस है, ये आरोप लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ओव। अक्यूज के साथ में ओव आएगा, ये ध्यान रखना है। नंबर 4 में आइए। दिस डिबेट हैज डिस्क्राइब्ड एज लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब होता है सैड ग्लूमी। सैड ग्लूमी या टेयरी, मतलब आंसुओं से भरा या दुख से भरा, इसको बोलते हैं हम क्या? लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब क्या है? आंसुओं से भरा या दुख से भरा।
तो दिस डिबेट हैज डिस्क्राइब्ड एज लैक्रिमोस, इस डिबेट को डिस्क्राइब किया गया है इस रूप में कि ये जो वाद विवाद हुआ है वो एक प्रकार से ग्लूमी फेज पे एंड हुआ है, ग्लूमी रहा है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्राइब करने वाला कोई नहीं दे रखा आपको, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो एक अलग पार्ट से था, देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया हमने वो आर्टिकल से था, डिटर्मिनर से था। दूसरा क्वेश्चन किया वो टेंस से है। तीसरा क्वेश्चन प्रेपोजिशन से था। फोर्थ क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, पिछले सेशंस में आपको मैंने ये बातें बताई हैं कि आप हर प्रकार के सीक्वेंस के लिए तैयार रहें, बस आपका पाठ्यक्रम जो है वही पूछा जाएगा। लेकिन सीक्वेंस जैसा कि आपने 2023 में देखा, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है कि बड़े आसानी से चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। राइट, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कि डिस्क्राइब करने वाला कौन है ये बताओ। इस वाक्य में डिस्क्राइब करने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है तो साहब ये पैसिव बनेगा। जब काम करने वाला नहीं होता है तो सेंटेंस किस में जाता है? सेंटेंस बनता है पैसिव। और सेंटेंस जब पैसिव बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एच में जोड़ते हैं हम बीन। एच में क्या जोड़ते हैं? बीन जोड़ते हैं। ये सब मैंने मेरी क्लासेस में अच्छे से बताया हुआ है, या आपने अगर बुक पढ़ी है, ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें बड़े क्लियर अंदाज में आप पैसिव वॉइस का चैप्टर निकालिएगा। और पैसिव वॉइस के लास्ट में आप देखना कि पैसिव वॉइस को कैसे कॉमन एरर के क्वेश्चंस हल करें, वहां पे आपको ये सब बातें मिल जाएंगी, बड़े आसान तरीके से समझाया गया है। एडमिशंस इन ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैव इंक्रीज्ड बाय 15% दिस ईयर। क्या कहना चाह रहा है कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस जो हैं वो 15% तक बढ़ गए हैं इस साल। ये बाई जो है ये तक का मतलब दे रहा है, यहाँ पे 15% तक बढ़ गए हैं इस वर्ष एडमिशंस। एडमिशन के साथ में प्रेपोजिशन लगता है टू, यहाँ प्रेपोजिशन की एरर थी, एडमिशन के साथ में टू, लेकिन आपके जमेगा नहीं, दिमाग कहेगा कि ना इन ही सही है, क्योंकि हम तो ऐसे देखते हैं ना कि इस कॉलेज में प्रवेश, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश, में के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन याद रखना इन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। तो कह रहा है ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में जो प्रवेश हैं वो बढ़ गए हैं 15% तक इस साल। सिक्स्थ कह रहा है ही रिवियर्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ हिज जनरेशन। इस सेंटेंस में रिवियर जो शब्द है इसका मतलब है रेस्पेक्ट। रिवियर का मतलब है रेस्पेक्ट, या इसको कहते हैं वेनरेट। क्या कहते हैं? वेनरेट, मतलब सम्मान करना, ये कहलाता है क्या? रिवियर। तो ही रिवियर्स एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ जनरेशन, उसका सम्मान किया जाता है। भाई आप ये देखो कि इसमें सम्मान करने वाला अगर ही खुद होता तो ये किसका सम्मान कर रहा है वो पता होना चाहिए था। अगर सम्मान करने वाला यहाँ पे ही है तो आपको जो रिसीवर है, जो रिसीव कौन कर रहा है सम्मान, वो होना चाहिए। इसका मतलब ही यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ही पर तो काम हो रहा है, ही का तो सम्मान किया जाता है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे जब काम करने वाला कोई नहीं है तो पैसिव है, और पैसिव है तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव किससे बनाते हैं? फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाते हैं इज एम आर से, और इज एम आर से बनाते हैं तो यहाँ पे इज लगेगा, और रिवियर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिवियर्ड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसका सम्मान किया जाता है महानतम संगीतज्ञों में से एक के रूप में अपनी जनरेशन के, उसकी पीढ़ी में, उसकी जनरेशन में, उसके दौर में जो महानतम संगीतज्ञ हुए हैं उनमें से एक के रूप में इसका सम्मान होता है कि एक ये भी है। When I shall get home, I shall read a novel, ये टेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? टेंस का। कैसे हल करेंगे? टाइम क्लोज, टाइम क्लोज जो होता है, जो सेंटेंस, जो क्लोज, जो उपवाक्य वैन से स्टार्ट हो, जो एज सुन एज से स्टार्ट हो, जो बिफोर से स्टार्ट हो, जो आफ्टर से स्टार्ट हो, ठीक है, जो अनटिल से स्टार्ट हो, जो टिल से स्टार्ट हो, है ना, ये वाले जो वाइल से स्टार्ट हो, ये सब टाइम क्लोज होते हैं। टाइम क्लोज में विल और शेल नहीं आता है, नोट कर लेना नहीं पता हो तो। टाइम क्लोज जो होते हैं वहां पे विल और शैल नहीं आता है, ठीक है। टाइम क्लोज में विल और शैल नहीं आता है, इसलिए ये शैल गलत है। तो आप कर दोगे व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं एक नॉवेल पढ़ूंगा, ये इसका ट्रांसलेशन है। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड और थर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस है ना उसमें कंफ्यूजन होता ही होता है, लेकिन बड़ी सटीक तरीके से बता रखा है मैंने आपको कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस तभी हो सकता है जब पास्ट का कोई इवेंट दे रखा हो, जब पास्ट की कोई घटनाक्रम दे रखा हो, पास्ट का कोई संकेत दे रखा हो। क्या यहाँ पर पूरे सेंटेंस में पास्ट की कोई बात है क्या? अब तुम कहोगे सर देखो वन सेकंड फॉर्म दे रखी है विन की, इसलिए पास्ट है, इसको नहीं मानना है। पास्ट, पास्ट का मतलब कोई पास्ट का टाइम दे रखा हो ऐसा मानना है।
कि यहाँ कोई ऐसा नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो थर्ड कंडीशन नहीं फॉलो करेंगे। फिर कौन सी फॉलो करेंगे? सेकंड कंडीशन फॉलो करेंगे। सेकंड फॉलो करोगे तो देखो इफ के साथ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो आगे क्या चाहिएगा? वुड के साथ बेस फॉर्म, तो हैव को तो दो हटा और बेस फॉर्म कर दो, इसकी क्या हो जाएगा? ट्रेवल। तो यदि मैं लॉटरी जीतूं तो फिर मैं पूरे दुनिया घूमूंगा, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। हैव हट जाएगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म तब लगता है जब थर्ड कंडीशन हो, जब हम इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएं, तब जाके वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव ये सब लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द कैप्टन अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैव प्लेड वेल। कैप्टन ने मुझे शाबाशी दी। अपलोड का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना, वाहवाही करना। तो कैप्टन ने मुझे शाबाशी दी ये कहते हुए कि मैं अच्छा खेला। तो देखो सैड कंजंक्शन है, सॉरी दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन से पहले यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है। ये नरेशन का क्वेश्चन है, या इसको ऐसे मान लो टेंस का क्वेश्चन है, वर्ब संबंधी क्वेश्चन है। और हम देखते हैं नरेशन में, ये भी नरेशन में जब आप देखेंगे बुक में नरेशन का जब एरर वाला सेगमेंट मैंने समझाया है, वहां पे टाइप नंबर आप देखिएगा उसके अंदर 2, टाइप नंबर 2 में मैंने बताया है कि कंजंक्शन से पहले अगर पास्ट फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आगे सब पास्ट में जाएगा। और पास्ट में जाएगा तो साहब ये जो है हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड आएगा। क्लियर है? He was found to have provided the court doctored evidence। यहां प्रेपोजिशन बेस्ड एरर है, और प्रेपोजिशन में एक बात लिख लीजिएगा, प्रोवाइड के साथ या एंट्रस्ट के साथ या असाइन के साथ, इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों सौंपना। क्या मतलब होता है इनका? सौंपना, देना। इनके साथ में होता क्या है कि अगर somebody पहले लगे तो आगे लगता है विद समथिंग, मतलब पहले व्यक्ति आ जाए फिर वस्तु आए तो वस्तु से पहले विद। अगर पहले समथिंग लग जाए, पहले वस्तु लग जाए तो टू समबडी, व्यक्ति से पहले टू। अगर पहले समबडी हो तो विद समथिंग, पहले समथिंग हो तो टू समबडी। ये कहानी है। क्या कहना चाह रहा है? ही वॉज फाउंड टू हैव प्रोवाइडेड द कोर्ट डॉक्टर्ड एविडेंस। डॉक्टर्ड का मतलब है मैनिपुलेटेड। कौन से हैं डॉक्टर्ड? मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड का मतलब क्या है? जो एडिट किए हुए हैं, जो चेंज किए हुए हैं, जिनसे छेड़छाड़ की गई है। एविडेंस का याद रखिएगा, हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस का एविडेंस ही रहता है, ध्यान रखना। किसी परीक्षा में जहां पे नाउन संबंधी क्वेश्चन आएंगे वहां पूछ सकते हैं इसको। तो ही वॉज फाउंड, उसको पाया गया, ये पैसिव है, उसको पाया गया। टू हैव प्रोवाइडेड, कैसे? कि उसने प्रोवाइड किया है, ऐसा पाया गया कि वह प्रोवाइड कर चुका है, क्या? कोर्ट को। और क्या प्रोवाइड कर चुका है? डॉक्टर्ड एविडेंस। तो देखो यहां पे जिसको प्रोवाइड किया उसको व्यक्ति मान लेना है। कोर्ट हालांकि है नहीं व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे मान लेना कि रिसीवर तो है ना एटलीस्ट। तो प्रोवाइड के बाद में कोर्ट तो हो गया, रिसीवर तो इसे तो somebody मान लो। और डॉक्टर्ड एविडेंस है वो समथिंग है, ये वस्तु देनी है, तो यहाँ पे लगाओ विद। तो डॉक्टर्ड एविडेंस से पहले विद लगेगा। आंसर ये रीराइट करने होते हैं। मैं बार बार हर सेक्शन जो पढ़ाया है मैंने वीडियो में, हर बार मैंने ये बात बताई है आपको कि आप हमेशा ध्यान रखें कि एरर संबंधी क्वेश्चन सोल्व करें तो उसमें सेंटेंस को रीराइट करना होता है। हर बार पुनः लिखने की कोशिश करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही कर दें। आपके आरएएस में पैटर्न कुछ अलग है, यहाँ पे पूरा लिखना है। अच्छा, एपीओ की परीक्षा में भी सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम टाइप का सिलेबस दे रखा है, केवल नोटिस एक अलग है वहां पे, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये क्लासेस उनके लिए भी बड़ी उपयोगी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आ जाएगा विद। अच्छा, सिनोनिम्स देखने हैं अब। 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम के हैं। फैदम का मतलब होता है दोस्तों अंडरस्टैंड, समझना। और समझने के लिए यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको, कॉम्प्रिहेंड। शर्क जो है इसका मतलब होता है इवेड या अवॉइड। शर्क का मतलब क्या होता है? इवेड या अवॉइड, बचने को बोलते हैं शर्क, बचना। ठीक है, तो यहाँ कॉम्प्रिहेंड आपका आंसर आएगा। दूसरा है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर। और बहादुर के लिए यहाँ पे शब्द कौन सा है, सिनोनिम बताना है। बहादुर के लिए शब्द है वैलियंट। डेस्टर्डली का मतलब है कावर्डली, कायर। डेस्टर्डली का मतलब क्या है? कायर। इसको टिमिड भी कह सकते हो, इसको टिमोरस भी कह सकते हो, ये सब मतलब है इसके। टिमिड कह दो, टिमोरस कह दो, कावर्डली कह दो, डेस्टर्डली के ये सिनोनिम्स हैं, कायर। ठीक है, गैलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वैलियंट। गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा आपने, वीरता पुरस्कार। एंटोनिम्स की बारी है, 13 14 के क्वेश्चंस एंटोनिम बेस्ड हैं। तो देखो क्या कह रहा है। प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो वाइज जो है वो इसका सिनोनिम है। आपको चाहिए एंटोनिम, तो आंसर ये हो गया इनजुडिशियस, क्योंकि जुडिशियस जो शब्द है ये होता है सेंसिबल या वाइज। इसका मतलब क्या होता है? सेंसिबल।
या क्या होता है वाइज, हिंदी में क्या होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान को हम क्या बोलते हैं जुडिशियस। अच्छा, इसमें जिनमें आई ओ यू एस आता है लास्ट में उसको ऐसे नहीं पढ़ना, जुडिशियस नहीं पढ़ना, जुडिशस, जुडिशियस, ठीक है। वाइज है, बुद्धिमान है, ठीक है, सेंसिबल है, तो इनजुडिशियस आंसर आ जाएगा। हमड्रम का मतलब होता है नीरस, नीरस के लिए डल और बोरिंग, ये इसका मतलब है, डल एंड बोरिंग, डल और बोरिंग मान लो, डल बोरिंग, ये सिनोनिम है इसके हमड्रम के। आंसर आएगा एक्साइटिंग, ये एंटोनिम है, ठीक है। नीरस को बोलते हैं हमड्रम। अब आइए 15 पर, शी टर्न डाउन या टर्न अप द जॉब ऑफर। देखो टर्न डाउन का मतलब ठुकराना होता है, हमने पिछले सेशन में भी बात की है, ठुकराना, रिजेक्ट करना, तो उसने जॉब ऑफर को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, तो टर्न डाउन आंसर आएगा। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर, कहीं पर अपीयर होना, अराइव पहुंचना, कहीं पर अपीयर होना या पहुंचना, इसको बोलते हैं हम क्या, टर्न अप। अगला है she went on vacation in the country in order to get at या get away from the city for a while। get at जो होता है इसका मतलब होता है access, to have access, मतलब कहीं पर पहुंचना, या इसको रीच कह दो। और get away का मतलब है दूर चले जाना, to move away, है ना, दूर चले जाना, ये मतलब है। यहाँ पे क्या कह रहा है, शी वेंट ऑन वेकेशन, वह छुट्टी में गई, इन द कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ गांव है, वह छुट्टियों में गांव गई, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, उद्देश्य क्या था गांव जाने का, कि कुछ दिन थोड़ा सा दूर जाया जाए, कहां से, सिटी से, शहर से, फॉर अ वाइल का मतलब कुछ समय के लिए, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, गेट अवे फ्रॉम, ठीक है। फिर है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चंस दो। द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। स्टेशनरी ये जो होता है ना, ये होता है नॉट मूविंग, तो ट्रैफिक लाइट पर कार जो है वो नॉट मूविंग स्थिति में थी, गतिहीन अवस्था में थी, स्थिर अवस्था में थी, तो ये आएगा। ये स्टेशनरी जो होता है ये होता है राइटिंग मटेरियल, लेखन सामग्री। क्या होता है, राइटिंग मटेरियल, लेखन सामग्री इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द कार वॉज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, कार जो है वो रुकी हुई थी ट्रैफिक लाइट पर। शी इमिग्रेटेड या एमिग्रेटेड टू कनाडा। देखो आई का मतलब है इन और ई का मतलब है एग्जिट, ध्यान रखना इसको, ये आपके वन वर्ड्स में ही पूछ सकते हैं। अगर कोई देश में आता है, एंटर करता है, तो इमिग्रेट, अगर कोई देश से बाहर जाता है तो एमिग्रेट। अब ये क्या कह रहा है कि वो आई है कनाडा, कैसे पता लगा, टू लगा रखा है, क्योंकि ये मंजिल है, यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमिग्रेट। अगर यहाँ ऐसा होता कि कनाडा से गई है, फ्रॉम आता, तो मैं कर देता एमिग्रेट, ये फर्क है यहाँ पे। अगर फ्रॉम आता तो यहाँ से गई है, एग्जिट लिया है, तो एमिग्रेट। इन है इमिग्रेट, ठीक है। और दो क्वेश्चंस आपके हैं वन वर्ड्स के। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, जो तपस्वी का जीवन व्यतीत करता है उसको बोलते हैं असेटिक, ASCETIC, इसका मतलब होता है तपस्वी, सन्यासी। जो तपस्वी का जीवन व्यतीत करता है वो है एसेटिक, तपस्वी, सन्यासी। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है, जो धर्म के विरुद्ध काम करे, उसको हम बोलते हैं हेरेटिक। ऐसा व्यक्ति जो धर्म विरुद्ध कार्य करे उसको हम क्या बोलते हैं, हेरेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं विधर्मी। क्या बोलेंगे हिंदी में, विधर्मी, ये आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपका सेक्शन ए की प्रैक्टिस का 5वीं क्लास, 5th क्लास मैंने कंप्लीट की है। अगली क्लास में मुलाकात होगी, ट्रांसलेशन जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेशंस को रेगुलर देखते रहिए। अगर आपने ये सेशंस एग्जाम तक देख लिए तो यकीन मानिए आपके मार्क्स जितने भी फिलहाल आ रहे हैं उनसे 5-10 नंबर ज़्यादा ही आपके आने वाले हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू थ्रू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।